हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माई आइडियल क्लास। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक के प्रोज के फर्स्ट लेसन द लास्ट लेसन के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर और इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन मैंने इस चैनल में अपलोड कर दिया है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये 5 क्वेश्चन राजीव प्रकाशन की बुक से लिए हैं और मैं ये पांचों क्वेश्चन कराए दे रहा हूं। और इसके बाद यदि आपके पास कोई दूसरी बुक है और उसका कोई आंसर न आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आंसर पढ़ने से पहले हम आपसे एक ही निवेदन करेंगे कि यदि आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों में भी शेयर कर लीजिए, और हो सके तो अपने स्कूल के व कोचिंग के बच्चों को भी इस चैनल के बारे में बताइएगा। तो फ्रेंड्स, इसका पहला क्वेश्चन दिए हुए है, व्हाई वाज फ्रांज रनिंग टूवर्ड्स स्कूल दैट डे, यानी कि फ्रेंज उस दिन स्कूल की तरफ क्यों भागा जा रहा था। व्हाई मीन्स क्यों, आज मीन्स था, फ्रांज रनिंग यानी दौड़ रहा या भाग रहा था, टूवर्ड्स स्कूल की तरफ, दैट डे यानी उस दिन। यानी कि प्रश्न पूछ रहा है कि फ्रांज उस दिन स्कूल की तरफ क्यों भागा जा रहा था। What did he notice during the way, और what यानी क्या, ही मीन्स उसने, नोटिस मीन्स ध्यान दिया या गौर किया, ड्यूरिंग द वे यानी उस रास्ते में, मतलब कि रास्ते में उसने क्या गौर किया। तो देखिए, मैं आंसर बताने से पहले आपको थोड़ी सी हिंदी बता दे रहा हूँ और फिर इसके बाद लॉन्ग आंसर इसका देखते हैं। तो जो फ्रांज था वह स्कूल की तरफ दौड़ा जा रहा था, और जब वह स्कूल के लिए रवाना हुआ था उस सुबह, तो उसको काफ़ी लेट हो गई थी और उसको यह डर बना था कि मैं स्कूल जाऊंगा तो मुझे डांट पड़ेगी। और डांट इसलिए सोच रहा था डांट के बारे में क्योंकि उनके जो एमएल सर थे उन्होंने पार्टिसिपल्स के नियम पूछने के लिए कहा था, इसलिए वो जो है स्कूल जाने में उसको डर लग रहा था। और दूसरी बात, वो स्कूल के लिए लेट भी हो चुका था। और व्हाई डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे, यानी कि जब वह स्कूल जा रहा था तो वो क्या क्या उसने देखा था। तो आपने हिंदी एक्सप्लेनेशन में पढ़ा है कि जब वह रास्ते में जा रहा था तो उसने आरा मशीन देखा था, और उसने ये भी नोटिस किया था कि यानी कि धूप ज़्यादा है और चिड़ियाँ जो थी वो जंगल के किनारे चहचहा रही थी। तो बस यही सारी चीज़ें उसने नोटिस की थी। तो जल्दी से इसका लॉन्ग आंसर देख लेते हैं। फ्रांज वाज रनिंग टूवर्ड्स स्कूल दैट डे, यानी फ्रांज जब उस दिन स्कूल की तरफ दौड़ा जा रहा था यानी भागा जा रहा था, बिकॉज क्योंकि ही स्टार्टेड स्कूल वेरी लेट, क्योंकि स्कूल के लिए बहुत लेट चला था, बहुत लेट हो गई थी उसको जब वो स्कूल के लिए चला था, दैट मॉर्निंग उस सुबह। यानी आंसर में हम इस तरह लिख सकते हैं कि जो फ्रांज था वह काफ़ी लेट स्कूल के लिए चला था, इसलिए वो स्कूल के लिए काफ़ी तेज़ी से भागा जा रहा था। एंड वाज इन ग्रीट फियर ऑफ स्कोल्डिंग, और उसे डांटे जाने का काफ़ी ज़्यादा भय भी था। फियर मीन्स भय था, ऑफ स्कोल्डिंग डांटे जाने का। अब भय इसलिए था स्पेशली, विशेष रूप से, बिकॉज क्योंकि एम हैड सेड, क्योंकि एम सर ने उससे कहा था दैट कि ही वुड क्वेश्चंस हिम, कि जो एम सर हैं उन्होंने उससे कहा था कि उससे जो है वो प्रश्न पूछेंगे ऑन पार्टिसिपल्स से। एंड ही डिड नॉट नो द एलिमेंट्री नॉलेज अबाउट देम, और उसको तो इसके बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं था। एलिमेंट्री यानी थोड़ा सा, नॉलेज मीन्स ज्ञान, अबाउट देम इनके बारे में, यानी उसे तो इस पार्टिसिपल के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं था, इसलिए उसे जो है काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। आगे क्वेश्चन लगा हुआ कि व्हाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे, कि उसने रास्ते में क्या क्या नोटिस किया यानी क्या क्या गौर किया। तो इस तरह इसको लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग द वे ही नोटिस्ड, कि उसने रास्ते में, ड्यूरिंग द वे रास्ते में चलते समय, नोटिस्ड उसने ध्यान दिया, गौर किया, दैट की द डे वाज वेरी वार्म, कि ये जो दिन है इस दिन काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, वार्म यानी गर्मी है, एंड ब्राइट और जो धूप है वो भी काफ़ी ज़्यादा चमकीली है। द बर्ड्स वेयर चार्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जो चिड़ियाँ थीं वे जंगल के किनारे चहचहा रही थीं, ये नोटिस किया था उसने। एंड द प्रेशियन सोल्जर्स वेयर ड्रिलिंग, और जो प्रेशिया के सिपाही थे, द प्रेशियन सोल्जर्स प्रेशिया के सिपाही थे, ड्रिलिंग वे अभ्यास कर रहे थे, बिहाइंड द सा मिल इन द ओपन फील्ड, यानी कि आरा मशीन के पीछे खुले हुए मैदान में,
सम मिल मीन्स होता है आर मशीन, इन द ओपन फील्ड मीन्स होता है खुले हुए मैदान में। यानी कि उसने ये देखा था कि जंगल के किनारे जो चिड़िया थी वह चहचहा रही थी और जो प्रेसिया के सिपाही थे वे अभ्यास कर रहे थे आरा मशीन के खुले हुए मैदान में। यानी इन्हीं सब चीज़ों को उसने नोटिस किया था रास्ते में जाते हुए, और इसलिए वो जो स्कूल के लिए भागा जा रहा था। तो हम इसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं। और इसका जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है वो है व्हाट वाज द सेंस इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रांज रीच्ड द स्कूल। व्हेन मीन्स जब, फ्रांज रीच मीन्स पहुंचा, द स्कूल यानी स्कूल। यानी क्वेश्चन कहता है कि जब फ्रांज स्कूल पहुंचा तो व्हाट वाज द सेंस इनसाइड द क्लास, तो कक्षा के अंदर क्या दृश्य था। सेंस मीन्स होता है दृश्य, इनसाइड मीन्स भीतर, द क्लास मीन्स कक्षा के। यानी जो फ्रांज था जब स्कूल पहुंचा तो कक्षा के अंदर कैसा दृश्य था। तो थोड़ा मैं फिर से हिंदी बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि यदि आपको इसका थोड़ा सा भी हिंदी अर्थ पता होगा तो आपको ये समझने में और लिखने में काफ़ी सरलता होगी और आप समझ भी पाएंगे। तो जब फ्रांज जब स्कूल पहुंचा था तो उसके पहले जो उसके सहपाठी थे यानी जो कक्षा के लड़के थे वे सभी लोग अपने जगह पर पहले से बैठ चुके थे, और जो उसका अध्यापक था वो अपने लोहे के डंडे को लिए हुए इधर उधर घूम रहा था और वो काफ़ी डरा हुआ था। और जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि ये तो सब लोग पहले से ही यहाँ पर उपस्थित हैं, तो उसे ही दरवाज़ा खोलना पड़ा था और वही कक्षा के अंदर गया था। यानी यही सब बातें वो सोच रहा था और देख रहा था। तो हमें यही बातें इस आंसर में जो है लिखनी है। तो देखिए इसका आंसर कुछ हम इस तरह लिख सकते हैं, व्हेन फ्रांज रीच्ड द स्कूल। यानी व्हेन मीन्स जब, फ्रांज मीन्स फ्रांज, रीच मीन्स पहुंचा, द स्कूल मीन्स स्कूल। यानी जब फ्रांज स्कूल पहुंचा तब द सेंस इनसाइड द क्लास वाज वेरी क्वाइट। वेरी क्वाइट यानी बहुत ही शांति थी। तो कक्षा के अंदर, सेंस मीन्स जो दृश्य था, इनसाइड मीन्स अंदर, द क्लास मीन्स कक्षा के, वाज वेरी क्वाइट तो बहुत शांत था। यानी आंसर में हम इस तरह लिखेंगे कि जब फ्रांज स्कूल पहुंचा तो उसने कक्षा के भीतर देखा तो कक्षा में बिल्कुल ही शांत दृश्य था। ही सा, और उसने देखा दैट की हिज क्लासमेट्स यानी उसके जो सहपाठी थे हैड टेकन दियर प्लेसेस ऑलरेडी, वे अपनी जगह पर पहले से ही बैठ चुके थे। यानी वे पहले से अपना स्थान ले चुके थे। ऑलरेडी मीन्स होता है पहले से, प्लेसेस में स्थान, दियर मीन्स अपना अपना। यानी जो उसके दोस्त थे और जो कक्षा के लड़के थे उसके क्लासमेट्स थे वे पहले से ही उस अपनी अपनी जगह पर उपस्थित थे। हिज मास्टर एम हेमल वाज वॉकिंग अप एंड डाउन, और जो उनका अध्यापक था, हिज टीचर, उसका जो अध्यापक था एम हेमल वाज वॉकिंग, वह घूम रहा था अप एंड डाउन। अप में सीधा होता है इधर और डाउन में होता है उधर, यानी इधर उधर। यानी जो उसका अध्यापक था वो इधर उधर घूम रहा था। विद हिज टेरिएबल फ्रॉम रूलर अंडर, यानी अपने डरावने लोहे के डंडे को लिए हुए, आयरन में लोहे, रूलर में डंडे को, टेरिबल में डरावने, यानी वो अपने डरावने लोहे के डंडे को लिए हुए इधर उधर जो घूम रहा था। ये बात अध्यापक के लिए हम लिख सकते हैं, क्योंकि वो ये सब चीज़ें उस कक्षा के अंदर चल रही थी ना, जो पूछ रहा है कि क्या सेंस चल रहा था, क्या दृश्य चल रहा था कक्षा में, तो यही सब चीज़ें वहाँ पर चल रही थी। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो आगे देखते हैं, क्योंकि हमें लॉन्ग आंसर लिखना है 150 वर्ड का तो होना ही होना चाहिए, इसलिए थोड़ा और बड़ा करके लिखेंगे। तो देखिए आगे देखते हैं, अंडर हिज आर्म, यानी वो अपने हाथ में उस डंडे को लिए हुए था। फ्रांज हैड टू ओपन द डोर, और फ्रांज ने दरवाजे को खोला। टू ओपन यानी खोला डोर, दरवाजे को, और फ्रांज ने दरवाजे को खोला। एंड गो इन, और अंदर गया। इन मीन्स होता है अंदर, गो मीन्स जाना। यानी जब फ्रांज था उसने दरवाजे को खोला और अंदर गया। बिफोर एवरीबॉडी, यानी उन सबके सामने से, उसने दरवाजे को खोला और अंदर गया। ही वॉज ब्लेस्ड, और वह शर्मिंदा था। ब्लेस्ड मीन्स होता है शर्मिंदा होना। एंड फ्राइटेंड, और वह डरा हुआ था, यानी कि वह शर्मिंदा था और डरा हुआ था। एम हेमल साहिब, और एम हेमल ने उसको देखा। एंड साइड वेरी काइंडली, और बड़े ही दयालुता से बोले कि गो टू योर प्लेस क्विकली, कि अपनी जगह पर जल्दी से जाओ। लिटिल फ्रांज, छोटे फ्रांज, यानी ये बात अध्यापक ने बोली थी कि तुम जल्दी से अपनी जगह पर जाओ छोटे फ्रांज। बिसाइड्स इट द होल स्कूल सीम्ड टू स्ट्रेंज, बिसाइड्स, और इसके अलावा, इट द होल स्कूल, और जो पूरा स्कूल था, सीम्ड दिखाई दे रहा था,
टू स्ट्रेंज, बिल्कुल ही अजनबी, एंड सोलमन यानी गंभीर। ये सब चीज़ें वो जो है उस कमरे के अंदर चल रही थी कि जो गांव के लोग थे वे सब यहाँ पर बैठे हुए थे और बिल्कुल शांत दिखाई दे रहे थे। जैसे कि आपने हिंदी एक्सप्लेनेशन में पढ़ा है, और यदि आपने इसके पहले वीडियो नहीं देखा तो आप देख लेंगे उसको, तो आपको ये लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप जो है पहले हिंदी एक्सप्लेनेशन इसका तैयार कर लीजिए, तो आपको ये लिखने में भी सरलता रहेगी और समझने में भी सरलता रहेगी। तो देखिए आगे देखते हैं। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड हिम मोस्ट वाज टू सी, लेकिन वह वस्तु दैट जो सरप्राइज्ड हिम उसको आश्चर्य में डाल दी थी, मोस्ट अत्यधिक, वाज टू सी देखने के बाद, लेकिन यही ऐसी चीज़ें थी जो उसको सबसे ज़्यादा आश्चर्य में डाल दी थी कि ऑन द बैक बेंचेस, यानी कि जो पीछे के बेंच थे, यानी उनके जो कक्षा के बेंच थे वे, दैट जो वेयर ऑलवेज एम्प्टी, हमेशा खाली रहा करते थे, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइंटली लाइक देमसेल्फ मीन्स होता है उनकी जैसे, क्वाइंटली मीन्स शांत, यानी फ्रांज बताता है कि जो हमारे कक्षा के पीछे के जो बेंच थे उन पे हम बैठा करते थे और जो आज उन पर जो है गांव के लोग बैठे हुए हैं और बिल्कुल ही शांत बैठे हुए हैं। तो वही कह रहा है कि द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइंटली, यानी गांव के लोग बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, लाइक देमसेल्फ यानी उनकी जैसे, यानी जैसे लड़के बैठे करते थे शांत, आज उसी तरह जो है गांव के लोग बैठे थे। तो वही यही बात उसको जो है सबसे ज़्यादा आश्चर्य में डाल दी थी। तो इसका आंसर हम इस तरह लिख सकते हैं, और ये क्वेश्चन आंसर आपके बोर्ड्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि आप सभी को इस बार पता है कि यूपी बोर्ड ने भी अपनी जो है इंग्लिश की बुक चेंज कर दी है, और इसलिए जो है कोई भी क्वेश्चन आप स्किप ना करें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसलिए मेरी सलाह तो ये है कि आप एक एक क्वेश्चन को याद कर लें या फिर तैयार कर लें। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ। मैं ये सभी क्वेश्चन राजीव प्रकाशन की किताब से करा रहा हूँ। यदि आपके पास कोई दूसरी बुक हो ना तो आप उससे भी कर सकते हैं, और शायद यही क्वेश्चन जो है उनसे मैच करते होंगे। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रांज। अफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव डालना, और अनाउंसमेंट मीन्स होता है घोषणा करना। तो प्रश्न कहता है हमारा कि हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन, कि आखिरी पाठ की घोषणा ने, द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन का अर्थ आप जानते हैं कि अंतिम पाठ है, यानी कि आखिरी पाठ है, अंतिम पाठ की जो घोषणा थी उसने फ्रांज पर क्या प्रभाव डाला, अफेक्ट किया। तो फ्रेंड्स इसका भी मैं अर्थ थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, क्योंकि बार बार बताता हूँ कि यदि आप अर्थ तैयार किए होंगे तो आपको ये आंसर समझने में बहुत सरलता मिलेगी। समझते हैं इसको, कि जब अनाउंसमेंट हुई थी कक्षा में तो जो फ्रांज था वो अपने आप में काफ़ी अफसोस कर रहा था, क्योंकि उसने अपनी भाषा को अच्छी तरह से ना ही लिखना सीखा था और ना ही पढ़ना सीखा था। क्योंकि वो ये चीज़ें क्यों नहीं सीख पाते, क्योंकि जो स्कूल के बाद का समय होता था तो वह नदी के किनारे घूमने चला जाया करता था और चिड़ियों के अंडे ढूंढता रहता था, और ये सब सारी चीज़ें जो है वहाँ पर करता रहता था। तो इसलिए वो जो है उसको ये जो बात थी अंतिम पाठ वाली, इसने सबसे ज़्यादा प्रभावित इसलिए किया था क्योंकि उसने जो है जब अंतिम पाठ के बारे में एम हेमल सर ने कक्षा में बताया तो उसको अफसोस हुआ कि अभी तक मैं जो है अच्छी तरह से इस भाषा के बारे में ना ही लिखना सीख पाया हूँ और ना ही पढ़ना सीख पाया हूँ, और जो मेरी किताबें थी आज वो मेरी जो है पुरानी मित्र लगने लगी हैं। तो ये सब बातें जो है वो फ्रांज सोच रहा था। तो देखिए इसका आंसर हम इस तरह लिखेंगे, द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्टेड फ्रांज लाइक ए थंडर क्लैप। द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन यानी आखिरी पाठ की घोषणा ने अफेक्टेड प्रभाव डाला फ्रांज पर, यानी अंतिम पाठ की घोषणा ने फ्रांज पर प्रभाव डाला, लाइक ए थंडर क्लैप, एक बिजली की कड़कड़ाहट की तरह। थंडर क्लैप मीन्स होता है बिजली की कड़कड़ाहट। फ्रांज फेल्ट वेरी सॉरी, और जो फ्रांज था वो काफ़ी ज़्यादा अफसोस कर रहा था, दुखी हो रहा था। ही हैड नॉट लर्नड फ्रेंच लैंग्वेज परफेक्टली, क्योंकि अब वो गलती इसलिए मारा था क्योंकि ही हैड नॉट लर्नड, क्योंकि उसने नहीं सीखा था या नहीं पढ़ा था फ्रांच लैंग्वेज, फ्रांच भाषा को परफेक्टली पूर्ण रूप से। क्योंकि वो जो फ्रांच था इसलिए उसको ये शब्द थंडर क्लैप की तरह यानी कि बिजली की कड़कड़ाहट की तरह लगे, क्योंकि उसने अभी तक उस भाषा को अच्छी तरह से सीखा नहीं था, ना ही वो
लिखना सीख पाया था, ना ही पढ़ना सीख पाया था, इसलिए वो अपने आप में ज़्यादा दुख महसूस कर रहा था। आगे कहते हैं कि ही वॉज रिग्रेटिंग दैट ही हैड लास्ट हिज टाइम फॉर सीकिंग बर्ड्स एक्स, यानी कि जो बचा हुआ समय होता था, ही हैड लास्ट हिज टाइम, यानी जो उसका समय बच जाता था तो फॉर सीकिंग बर्ड्स एक्स, तो वह खोजने चला जाता था। सीकिंग में होता है ढूंढने या खोजने, बर्ड्स एक्स यानी चिड़ियों के अंडों को। तो वह जब समय बचता था उसका, जो यानी जो स्कूल का समय बचा करता था उसके बाद, तो वह जो है चिड़ियों के अंडे ढूंढने चला जाता था। आगे लिखा है हमने, तो जब उसने इस घोषणा के बारे में सुना तो अब उसको जो है कैसा लगने लगा, ये देखते हैं कि हिज बुक्स बिकेम ओल्ड फ्रेंड्स, अब उसकी जो किताबें थी वो पुराने मित्र की तरह लगने लगी थी, क्योंकि जब घोषणा हो गई थी इस आखिरी पाठ के बारे में कि अब ये जो फ्रेंच भाषा है अब ये आपको न पढ़ाई जाएगी और इसके बदले आपको जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, क्योंकि जर्मन से आदेश आया हुआ है। तब इसने सोचा कि अब मैं तो ये सब चीज़ें सीख नहीं पाया, तो इसलिए वो अफसोस कर रहा था और आगे कह रहा था कि अब ये जो मेरे किताबें हैं कि अब ये जो मेरी किताबें हैं अब ये मेरी पुरानी मित्र बन चुकी हैं, whom he could not give up, कि जिन्हें अब वह कभी छोड़ नहीं सकता था। he forget all about his ruler, और वह सब भूल गया था। he forget क्योंकि भूल गया था all about his ruler, उनके डंडे के बारे में, और उनके डंडे के बारे में भूल गया था। एंड क्रैंकी बिहेवियर, और उनके जो है उस कठोर व्यवहार के बारे में भूल गया था। ऑफ एम सर की, यानी ये सब चीज़ें जो है इस अनाउंसमेंट के बाद भूल चुका था। तो इसका आंसर आप इस तरह लिख सकते हैं। तो और फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने इनके जो आंसर हैं बहुत सरल भाषा में लिखे हैं। यदि आप इस वीडियो को या एक बार लिख के इनको एक दो बार देखेंगे या फिर याद करेंगे तो आप जो है इनका आंसर अपने आप से लिख सकते हैं। और यदि आप इसका अर्थ तैयार किए होंगे और एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे इनका, तो आप आपके लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर बना के लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, इन विच वे डिड एम हैमेल ब्लेम हिमसेल्फ एंड अदर्स फॉर ए निगलेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि इन विच वे यानी किस तरीके से एम हैमेल ब्लेम, एम हैमेल दोषी ठहरा रहे थे हिमसेल्फ स्वयं को, यानी क्वेश्चन कहता है कि जो एम हैमेल सर थे वो अपने आप को कैसे दोषी ठहरा रहे थे, एंड अदर्स और दूसरों को कैसे आरोपी ठहरा रहे थे, फॉर द निगलेंस ऑफ द स्टडी, अध्ययन में नज़रअंदाजी करने वालों में, निगलेंस मीन्स होता नज़रअंदाज करना। तो कहता कि जो पढ़ाई थी यानी अध्ययन था उसको जो है नज़रअंदाज करने वालों को कैसे दोषी ठहरा रहे थे और अपने आप को दोषी क्यों ठहरा रहे थे। ऑफ फ्रांच लैंग्वेज, ये फ्रांच भाषा थी, यानी फ्रांच भाषा को नज़रअंदाज करने वालों को और अपने आप को एम हैमेल सर क्यों दोषी ठहरा रहे थे। तो देखिए फिर से मैं इसको थोड़ा अर्थ बता रहा हूँ कि जब एम हैमेल सर ने फ्रांच को समझाया था कि फ्रांच तुम ही सबसे बड़े दोषी नहीं हो, तुम्हारे माता पिता भी दोषी हैं, क्योंकि वो तुम्हें किसी आरा मशीन में या किसी फार्म में काम पे रखना चाहते थे, और मैं इसलिए दोषी हूँ क्योंकि मैं जब कहीं जाना चाहता था तो मैं तुम लोगों की छुट्टी कर देता था और तुम्हें अपने बगीचे की फूलों को पानी देने के लिए भेज देता था। तो यही सब बातें थी, तो हम वही बातें जो है इसके आंसर में लिख देंगे। तो देखिए इसका आंसर हम इस तरह लिखेंगे कि एम हैमेल ब्लेम्ड हिमसेल्फ, क्योंकि एम हैमेल ब्लेम्ड हिमसेल्फ, एम हैमेल आरोपी ठहरा रहे थे हिमसेल्फ स्वयं को, एंड अदर्स और दूसरों को, फॉर द निगलेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रांच लैंग्वेज, यानी फ्रांच भाषा को के अध्ययन को नज़रअंदाज करने वालों को, यानी जो फ्रांच की भाषा थी उसको नज़रअंदाज करने वाले लोगों को इसलिए वो आरोपी ठहरा रहे थे। बिकॉज क्योंकि एम हैमेल हिमसेल्फ सेंट फ्रांच टू वाटर इन हिज फ्लावर्स, क्योंकि एम हैमेल हिमसेल्फ सेंट, क्योंकि एम हैमेल स्वयं भेज देती थी फ्रांच टू वाटर, यानी फ्रांच को पानी देने के लिए, इन हिज फ्लावर्स अपने फूलों को, यानी कि जो एम हैमेल थे अपने आप को इसलिए दोषी ठहरा रहे थे क्योंकि वो फ्रांच को अपने फूलों को पानी देने के लिए
भेज देते थे इंस्टीड, और इसके अलावा ऑफ लर्निंग लेसन, उसके पाठों को पढ़ाने की अपेक्षा, इंस्टीड यानी अपेक्षा, ऑफ लर्निंग लेसन उसके पाठ पढ़ाने की। ही आल्सो गिव फ्रांज ए हॉलीडे, और उसको एक छुट्टी दे देती थी। ही आल्सो गिव, और उसको छुट्टी भी दे देते थे, फ्रांज ए हॉलीडे, फ्रांज को, यानी फ्रांज को एक छुट्टी दे देते थे। व्हेन एवर ही वांटेड टू गो फिशिंग, जब वह स्वयं मछली मारने के लिए जाना चाहते थे। यानी एमएमएल की बात बताई जा रही है कि जो एमएमएल थे, जब वो अपनी मछली मारने जाना चाहते थे तो वो फ्रांज की छुट्टी कर देते थे, इसलिए वह अपने आप को दोषी ठहरा रहे हैं। एमएमएल आल्सो ब्लेम्ड हिज पेरेंट्स वेयर नॉट एनेक्सियस टू एजुकेटेड हिम, और एमएमएल जो थे उनके माता पिता को कुछ इस तरह से ब्लेम कर रहा है कि एमएमएल आल्सो ब्लेम्ड हिज पेरेंट्स, कि एमएमएल उनके माता पिता को भी आरोपी ठहरा रहे थे। वे आर नॉट एनेक्सियस, क्योंकि वे उत्सुक नहीं थे, एनेक्सियस में होता उत्सुक नहीं थे, टू एडुकेट हिम, उन्हें शिक्षित करने के लिए, यानी वो अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए उत्सुक नहीं थे, इसलिए वो उनके माता पिता को ब्लेम कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि दे वांटेड हिम टू वर्क ऑन ए फार्म ऑन आर मिल टू अर्न लिटिल मनी, क्योंकि वे उन्हें रखना चाहते थे। दे वांटेड, वे चाहते थे, हिम उसे रखना, टू वर्क काम पे, ऑन ए फार्म आर मिल, यानी कि या तो किसी फार्म में रखना चाहते थे काम पे, या तो फिर किसी आरा मशीन में रखना चाहते थे, जिससे क्या हो सके कि टू अर्न लिटिल मनी, थोड़ा सा रुपया कमा सके और उन्हें जो रुपया मिल सके, इसलिए वे उन्हें ब्लेम कर रहे हैं। फ्रांज हिमसेल्फ, और फ्रांज स्वयं में, डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल, वह स्कूल जाना नहीं चाहता था, और जो फ्रांज था वह भी स्कूल जाना नहीं चाहता था, तो बट एंजॉय द डे, आनंद उठाना चाहता था, यानी वो स्कूल न पहुंच करके अपना जो है कहीं बैठ के एंजॉय करना चाहता था। तो यही सब बातें थी जिसके बारे में क्वेश्चन हमारा पूछ रहा था, तो हम इसको इस तरह इसका आंसर लिख सकते हैं। और एक क्वेश्चन बचा हुआ है आपका, तो उसको भी देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, ये पांचों क्वेश्चन आपके बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप तैयार कर लीजिए। तो देखते हैं इसका पांचों क्वेश्चन। व्हाट हैपेंड एट लास्ट, यानी अंत में क्या हुआ। हाउ डिड एमएमएल लास्ट द क्लास, कि एमएमएल ने किस प्रकार कक्षा का अंत किया, यानी जब जो कक्षा में पढ़ाई चल रही थी, जो बातें चल रही थी, एमएमएल सर उस लड़के को यानी फ्रांज को बता रहे थे ये सब बातें अंतिम पाठ के बारे में, और जो फ्रांज इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, तो क्वेश्चन कहता है कि इनका सबका अंत किस प्रकार से हुआ। तो थोड़ा सा इसका भी अर्थ देख लेते हैं कि जब अंत था, अंत में एमएमएल सर बिल्कुल ही शांत हो गए थे, और सभी लोग शांत बैठे ही बैठे थे, और वहीं पर ये सब चीज़ें जो है चल रही थी, और जो एमएमएल सर थे वे एक वस्तु से दूसरी वस्तु को देखते हुए घूर रहे थे, ये सब चीज़ें चल रही थी। और वे जब काफ़ी दुखी हो गए थे तो वह अपनी कुर्सी से उठे थे और ब्लैक बोर्ड की तरफ बढ़े थे, और एक चाक का टुकड़ा लिया था, और उस चाक के टुकड़े से उन्होंने वाइव ला फ्रांच लिखा था, यानी लिखा था कि फ्रांच जिंदाबाद। इन सब चीज़ों से उनका जो कक्षा थी वो समाप्त हुई थी। तो देखिए इसका आंसर हम इस तरह लिखेंगे कि एट लास्ट, यानी अंत में, इट वाज साइलेंट ऑल राउंड इन द क्लास, कि कक्षा में चारों तरफ, ऑल अराउंड यानी चारों तरफ, यानी पूरी तरह, इन द क्लास कक्षा में, साइलेंट शांति थी, यानी कक्षा में पूरी तरह से शांति थी। द टीचर एमएमएल एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग विद वेरी पैटेंटली, और जो एमएमएल सर थे वो पूरी तरह से सभी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे, व्याख्या कर रहे थे, बता रहे थे, वेरी पैटेंटली यानी बड़ी ही धैर्य के साथ। और जो एमएमएल सर थे, उनका जो अध्यापक थे, वो सभी चीज़ों के बारे में पूरी तरह से धैर्य के साथ बता रहे थे। ही वाज गेजिंग एवरीथिंग, और वे सभी चीज़ों को घूर रहे थे, गेजिंग में घूर रहे थे, एवरीथिंग यानी सभी चीज़ों को। ही वॉज गेजिंग, वह घूर रहे थे, एवरीथिंग उन सब चीज़ों को, एंड वांटेड टू फिक्स देम, और उन सब चीज़ों को बैठा लेना चाहते थे, वांटेड मीन्स चाहते थे, टू फिक्स बैठा लेना, देम उनको,
इन हिज माइंड, अपने दिमाग में, यानी वो सब जो चीज़ें थी उस कक्षा में जहाँ पढ़ा रहे थे उन सब चीज़ों को घूर घूर के उन्हें अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते थे। एट लास्ट, और अंत में, एम हेमल टर्नेड टू द ब्लैक बोर्ड, यानी अंत में एम हेमल ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टर्नेड मीन्स मुड़े, टू द ब्लैक बोर्ड मीन्स ब्लैक बोर्ड की तरफ। टूक ए पीस ऑफ चॉक, और एक चाक का टुकड़ा उठाया। एंड ही रोट, और उन्होंने लिखा वाइवला फ्रांच, यानी फ्रांच जिंदाबाद। ये सब चीज़ें उन्होंने की। आगे है देन, और फिर ही स्टॉप, वह रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और उन्होंने अपना सिर दीवार के सहारे झुका लिया। लीन मीन्स होता झुका लिया, द वॉल मीन्स दीवार के सहारे, हेड मीन्स सिर, यानी उन्होंने अपना सिर झुका लिया। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना किसी शब्द के बोले, ही इंडिकेटेड विद हिज हैंड, उन्होंने अपने हाथ के सहारे इशारा करते हुए बोले कि स्कूल इज डिसमिस्ड, कि स्कूल की अब छुट्टी है। स्कूल इज डिसमिस्ड, कि स्कूल की अब छुट्टी है। यू मे गो, अब आप जा सकते हैं। तो दिस टाइप एम हेमल एंडेड द क्लास, इस तरह से एम हेमल ने उस कक्षा का अंत किया। तो फ्रेंड्स, ये आपके पांचों क्वेश्चन का आंसर हो गया, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पांचों आंसर बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, और मैंने बहुत सरल भाषा में इन्हें लिखा है और समझाने का प्रयास किया है। यदि आपने पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखा होगा और समझा होगा तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पांचों आंसर समझ में भी आए होंगे और अच्छी तरह से आए होंगे। तो फ्रेंड्स, हम आपसे एक ही निवेदन करेंगे कि यदि आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए थे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने मित्रों में और अपने स्कूल के बच्चों को व कोचिंग के मित्रों में भी शेयर कर दीजिए, और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।